Hello guys, welcome back to new video. Today we are talking about a new concept depreciation. Depreciation पढ़ने से पहले हम एक बार क्लास 11th के कुछ टर्म है उसको रिव्यू करते हैं। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एसेट और लायबिलिटी। ये दो टर्म आपने पढ़ी होंगी। देखो, एसेट तो एक तो आपका होता है करंट एसेट, ठीक है, और दूसरा आपका फिक्स्ड एसेट। ऐसे ही लायबिलिटी है, एक आपकी करंट लायबिलिटी, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन हम इस चैप्टर में एसेट्स से रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो करंट एसेट कौन से हैं और फिक्स्ड एसेट कौन से हैं। करंट एसेट में आपके कैश, डेब्टर और आपके आते हैं स्टॉक ऑफ मटेरियल गुड्स वगैरह। लेकिन फिक्स्ड एसेट में आपके बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, मोटर व्हीकल, ठीक है, जो फिक्स्ड है और लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आपके फिक्स्ड एसेट में इंक्लूडेड किया जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। कैसा एक्सपेंस? एक ऐसा एक्सपेंस जो एक साल पर लगाया जाता है, आए जाने वाले जो साल है उसके दौरान लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाता है? कि आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। जो आपकी फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है उस पर जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो पहला तो आपका नॉर्मल वियर और टियर है। नॉर्मल वियर और टियर में दो चीज़ें इंक्लूडेड है। पहला तो है ड्यू टू यूजेस, कि आप किसी भी एसेट को यूज़ करते रहे टाइम टू टाइम, तो उसकी जो लाइफ है, जो प्रॉपर वे से वर्क करने की जो लाइफ है किसी भी एसेट की, प्लांट की या मशीनरी की, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी वो पहले जैसी नहीं होती। तो इसीलिए जो है इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा है ड्यू टू टाइम पैसेज, कि समय बीतने के साथ साथ जो है आपकी वैल्यू एसेट की रिड्यूस हो जाती है। तो एक सेकंड कंसेप्ट आपका आया है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो बिल्कुल लॉस में चली गई है, ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आपकी जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है वो, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? पहला तो है डेवलपमेंट के टाइम की बात की गई है, कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं जब एसेट का। फिर है आपका फैशन, चेंज इन प्रेफरेंस, ठीक है, चेंज इन स्टाइल, चेंज इन टेस्ट। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑब्सोलेंस में इंक्लूडेड की जाती है। फिर आपका एक फाइनली कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? कि ऐसे कौन से कारण हैं कि आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ट्रू या फॉल्स में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। तो किस लिए किया जाता है? कि आपकी जो कंपनी है उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में जो है, तो उसका ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस हमें अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से पता नहीं लगेगा कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ये हम
अच्छे तरीके से अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी बैलेंस शीट है वो भी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, उसके भी ज़्यादा वैल्यू दिखा देंगे फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। इतनी वैल्यू शो हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया ये भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है आपका, जो बिजनेस का ओनर है, वो अपनी पोजीशन को स्मूथली बिजनेस को रन आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा है फंड को रिटेन करना। बिजनेस में आपको फंड को रिटेन करने की बहुत ही ज़रूरत होगी, ठीक है। किस लिए करना, कि आप रिप्लेसमेंट कर सकें अपने एसेट को रिप्लेसमेंट करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन भी एंडिंग पर आ गया है। फिर आप बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू। आप पूछोगे मैम स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि एक ऐसा अमाउंट जो सेल करने के उद्देश्य से तो है, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू, जिसमें एसेट की जो लाइफ है वो बिल्कुल एंडिंग पर है, ठीक है, उसे स्क्रैप वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और आप जो है डेप्रिसिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, एक सिंपली डेप्रिसिएशन आप इससे निकाल सकते हैं कि आपकी एसेट की कॉस्ट क्या है और किसी भी एसेट को यूज़ करने का लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। इससे आप जो है अपने डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। दिस इज़ अ बेसिक वीडियो, ठीक है। ये बेसिक हो गया है आपका, और यहाँ से आपका नोट्स जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए गाइस, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं आप यहाँ पर। आई होप गाइस यू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कीप इट अप। बाय बाय गाइस।